हिंदी सिनेमा में यूँ तो बहुत सारी अभिनेत्रियाँ आती रही हैं टाइम-टाइम पर और हर एक अभिनेत्री ने अपने अभिनय की वजह से हमारे दिलों पर एक अलग तरह की छाप भी छोड़ी है। लेकिन इन सारी अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री ऐसी है, जिसके अभिनय से आप मुतासिर हुए बिना नहीं रह सके होंगे और हर एक ने उनको नोटिस भी किया होगा। बशर्ते कि आपने उन फ़िल्मों को देखा हो जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं, उस अभिनेत्री की वो फ़िल्में। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अभिनेत्री हेमा मालिनी की। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने यूँ तो अपने करियर की शुरुआत जो थी, वो राज कपूर जैसे बड़े फ़िल्म मेकर के साथ की थी और बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने की, जिनमें वो हसीन, खूबसूरत अभिनेत्री लगीं और बहुत मतलब अट्रैक्टिव लग रही थी दर्शकों को उस टाइम पे। लेकिन उनकी 2 ऐसी फ़िल्में हैं जिनमें उनके किरदारों की वजह से वो भारतीय सिनेमा में हमेशा याद की जाती रहेंगी। और ये 2 फ़िल्में थी रमेश सिप्पी की। रमेश सिप्पी ने ही इन 2 फ़िल्मों में हेमा मालिनी को ऐसे किरदार दिए कि वो हमेशा-हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा में यादगारी भूमिकाएँ निभाने वाली अभिनेत्री बन गई। पहली फ़िल्म थी इनमें से सीता और गीता जो कि आई थी 1972 में। इस फ़िल्म में सीता और गीता नाम की 2 लड़कियों के किरदार हेमा मालिनी ने खुद ही परफ़ॉर्म किए थे। एक तो सीधी-सादी होती है और दूसरी बहुत ही बेबाक, बेखौफ, चुलबुली, हिम्मत वाली अभिनेत्री। तो इस तरह ये दोनों जो हैं, दोनों रोल में अभिनेत्री हेमा मालिनी बहुत ही खूबसूरत लगी थी। लेकिन ये जो रोल थे, जो हेमा मालिनी ने परफ़ॉर्म किए थे, दोनों रोल पहले हम सीता और गीता के रोल की बात कर रहे हैं। वो रोल इतने आसान नहीं थे। उस रोल्स में उन किरदारों में हेमा मालिनी ने कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसा एक्ट करना था जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। रमेश सिप्पी ने हेमा मालिनी को कहा था उनको बताया था कि इस फ़िल्म में एक सीन है, एक सीक्वेंस है जिसमें हेमा मालिनी को पंखे पर चढ़ना है। तो उस टाइम पे हेमा मालिनी काफ़ी डर रही थी, काफ़ी घबरा रही थी। छत पे इतने ऊँचे पंखे पर चढ़ना उनको काफ़ी डरावना लग रहा था कि वो कैसे परफ़ॉर्म कर पाएँगी। तो उस टाइम पे फिर रमेश सिप्पी ने पहले खुद चढ़कर हेमा मालिनी को दिखाया कि ऐसे आपको करना है। तो उस टाइम पे उन्होंने हेमा मालिनी को आश्वासन दिया कि पंखा नहीं गिरेगा, पूरी सेफ्टी है, आपको चढ़ जाना चाहिए। ये जो है पिक्चर भी हैं इस पूरे सीक्वेंस की, जहाँ पे रमेश सिप्पी हेमा मालिनी को दिखाते हैं कि कैसे आपको परफ़ॉर्म करना है पंखे पर चढ़ के। तो वो जो सीक्वेंस था, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हेमा मालिनी के मुताबिक। क्योंकि उस टाइम पे जब 1972 की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, जैसे आजकल के हीरो-हीरोइन्स को होती हैं, कोई रिस्क नहीं होता है। तब ये इतनी सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सीन थे ऐसे वो खुद ही परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो देखिए आज तो जो है बॉडी डबल्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो सीन जो था हेमा मालिनी ने खुद ही परफ़ॉर्म किया था और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता रहा है इस सीन को। हालाँकि हेमा मालिनी का कहना था कि वो जब ये सीन करने के लिए राज़ी नहीं थी, तो उस टाइम पे उन्होंने यही कहा था रमेश सिप्पी से कि वो ये सीन नहीं करेंगी और इस सीन को फ़िल्म से हटा दिया जाए। लेकिन रमेश सिप्पी जो कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने हेमा मालिनी को समझाया था कि कैसे ये सीन है जो फ़िल्म की जान है, फ़िल्म की पहचान है, तो ये सीन तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह हम डायरेक्टर के समझाने पर ही हेमा मालिनी तैयार हुई थी ये सीन करने के लिए। और ये सीक्वेंस के कारण ही फ़िल्म भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि यादगारी जो सीन है वो फ़िल्म का यही पंखे वाला सीन है। इसके अलावा शोले फ़िल्म में हेमा मालिनी ने धन्नो जो है वो तांगा चलाती है और हेमा मालिनी तांगे पर जो है बैठकर धन्नो को खींच कर ले जाती है। वो किरदार निभाया बसंती का और ये किरदार भी लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन ये किरदार धन्नो को खींचने वाला, टाँगे वाला किरदार बसंती का, इस किरदार के लिए भी हेमा मालिनी तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि जब उनको रमेश सिप्पी ने ये सुनाया, किरदार के बारे में बताया, तो वो श्योर नहीं थी कि उनको ये किरदार करना चाहिए और उनके लिए ठीक है होगा ये किरदार करना। क्योंकि इससे पहले तो यही था कि मेल ही जो आर्टिस्ट है वही इस तरह के रोल करते हैं और पहली बार एक फीमेल आर्टिस्ट
ऐसा कोई रोल प्ले कर रही थी, तो उस टाइम पे वो श्योर नहीं थी। लेकिन जो था परमेश सिप्पी उन्होंने क बताया कि किस तरह जब उनको इस फ़िल्म में इस रोल के लिए सिलेक्शन करने के लिए हीरोइन्स की जो थी सर्च करनी थी, तो हालाँकि वो पहले ही सोच रहे थे कि हेमा मालिनी को लेकर कोई फ़िल्म बनानी है जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी होंगे। लेकिन जब उनको ये फ़िल्म की स्क्रिप्ट दिखाई गई और इसमें रोल देखा उन्होंने पढ़ा कि एक रोल है तांगे वाली लड़की का बसंती का, तो तब तो उनके मन में बिल्कुल श्योर ही हो गया था कि जो हमारी हीरोइन जो कि सीता और गीता फ़िल्म में पंखे पर चढ़ गई थी, तो वही ये रोल भी परफ़ॉर्म करेंगी। लेकिन हेमा मालिनी श्योर नहीं थी, उनको थोड़ा डर था अपनी इमेज के बारे में भी कि पता नहीं कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा दर्शकों पर, ऑडियंस पर, उनके इमेज पर। लेकिन फिर उन्होंने रमेश सिप्पी के कहने पर फ़िल्म को करने के लिए, रोल को करने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन फिर वही शर्त रखी रमेश सिप्पी के आगे कि पहले आपको खुद ये सीन परफ़ॉर्म करके दिखाना होगा कि किस तरह के उनका जो होना चाहिए, किस तरह पर टाँगे पर उनको बैठना है, किस तरह जो है पूरा जो है टाँगे का अपना मूवमेंट है वगैरह करनी है, एक एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, कैसे जो है पकड़ना है सब कुछ, वो चीज़ उनको श्योर नहीं थी, वो चीज़ फिर में सिप्पी ने ही उनको खुद करके दिखाई और देखिए ये रोल भी यादगारी बन गया। तो इस तरह मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसे लगता है कि दोनों किरदार जो थे बहुत मुश्किल किरदार थे। इसमें क्योंकि बहुत डेर वाला काम करना था हेमा मालिनी ने, एक में तो वो पंखे पे पर चढ़ी और दूसरे में वो टाँगा खींच रही हैं। तो दोनों किरदार थोड़े मुश्किल थे और लेकिन दोनों में ही बहुत हिम्मत चाहिए थी, बहुत जो था एक बेबाकी चाहिए थी और बेखौफ़ियत चाहिए थी जो हेमा मालिनी ने दिखाई। तो इस तरह अपने इन दोनों किरदारों की वजह से हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा में अमर हो गई हैं। ऐसे किरदार जो हैं वो बहुत कम अभिनेत्रियों ने किए हैं और शायद इन्हीं किरदारों की वजह से ही हेमा मालिनी जो हैं एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फीमेल आर्टिस्ट के तौर पर पहचानी जाती हैं क्योंकि ये रोल जो हैं उनके उनकी इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा सक्षम साबित हुए हैं। उन्होंने ऐसे किरदार बहुत कम किए हैं जो कि मतलब निर्बल हों, अबला नारी के हों। उन्होंने इस तरह के रोल ही ज़्यादा किए हैं क्योंकि रमेश सिप्पी ने उनको ऑफ़र ही यही रोल किए थे। तो कहीं न कहीं हेमा मालिनी के करियर पर रमेश सिप्पी ने बहुत ज़्यादा एक पॉज़िटिव प्रभाव डाला है कि उनको इतने अच्छे रोल उनके करियर के लगभग शुरू में ही ऑफ़र कर दिए, जिनकी वजह से उनको बाद में भी वैसे ही अच्छे दमदार, डेयरिंग स्ट्रॉन्ग रोल मिले, ना कि वही पेड़ों के आगे पीछे घूमने वाले अबला नारी के कैरेक्टर। उनका हर कैरेक्टर चाहे वो किसी भी कैरेक्टर में हो, वो उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता था। कहीं न कहीं पे स्ट्रॉन्ग ही होता था, हीरो के मुकाबले वो दमदार ही होता था। ये नहीं था कि अगर वो धर्मेंद्र के साथ काम करेंगे, अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगे, तो बस एक काम चलाऊ सा काम नहीं होता था उनका बल्कि उनके रोल में वो कुछ ख़ासियत होती थी जिसकी वजह से लोग समझ पाते थे कि हाँ, ये रोल हेमा मालिनी को क्यों दिया गया। तो इस तरह अपने उन 2 किरदारों की वजह से आगे चल के भी हेमा मालिनी को बहुत सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग बेबाकी वाले किरदार मिले और उनके करियर पर उन दोनों किरदारों ने बहुत अहम असर डाला।